प्रिय छात्रों, आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम से पाई ग्राफ बनाना समझते हैं। अब हम जो है सारणी की हेल्प लेंगे। सारणी की हेल्प से प्रश्न थोड़ा हमारा छोटा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। देखिए उदाहरण में क्या है, कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। साधन हमारे पास क्या क्या हैं? पैदल बच्चे कितने आते हैं, साइकिल से कितने आते हैं, रिक्शे से, स्कूटर से, बस से, तो ये सब दिया गया और टोटल इनका दिया गया है 60। यानी 60 में से इस तरीके से ये बच्चे आते हैं। तो हमने अपनी एक सारणी बनाई, इसमें लिखा यातायात के साधन और शिक्षार्थियों की संख्या। तो हमारे पास पैदल जो हैं 18 छात्र आते हैं, साइकिल से 10 आते हैं, रिक्शे से 8, स्कूटर से 9, बस से 15 और सभी का टोटल है 60। अब जो हमारा अगला कॉलम होगा वो होगा संपूर्ण का भाग, यानी कि इन 60 में से जो 18 बच्चे आते हैं वो पूरे पाई चार्ट में कितने हिस्से में आएंगे या उसका कितना भाग है। ठीक है, 60 में से 18 का कितना भाग है, या हम इसके कह सकते हैं संपूर्ण का भिन्न हिस्सा कितना है। ठीक है, तो हम इसमें 60 में कितने हैं, 18 पैदल वाले हैं, तो इसमें भाग क्या बनेगा, 18/60। ठीक है, ऐसे ही 60 में साइकिल वाले 10/60, रिक्शा वाले 8/60, स्कूटर का भाग 9/60, बस का भाग 15/60। ठीक, इस तरीके से हम ये भाग बना लेते हैं। देखिए ये ठीक है, यानी कि जो भी हमारी संख्या है शिक्षार्थियों की या जो भी इस कॉलम में दिया होगा उसे हम उसके योग से भाग कर देंगे, सीधी बात ये है। ठीक है, और इससे हमें ये संपूर्ण का भाग प्राप्त होगा। इसे हम सरल कर लेंगे, जितना सरल कर सकते हैं। 6 से कट सकता है ये, 6 तियाँ 18, 6 ढाई 60, यानी हो गया 3/10। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/6। यहाँ आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 2/15। यहाँ ये 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, यानी 3/20, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4। अब हमें क्या चाहिए, जो भी हम त्रिज्य कोण बनाएंगे उसकी माप चाहिए। तो ये उसके जो है संपूर्ण का भाग आ गया। अब इसमें त्रिज्य कोण हमारा जो संपूर्ण कोण होता है वो कितना होता है, 360, और 360 में उसका भाग कितना हो गया, 3/4 भाग हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, 360 का 3/10 ज्ञात कर लेंगे, यानी त्रिज्य खंड का जो कोण ज्ञात करेंगे वो हमें किस में से ज्ञात करना है, 360 में से। तो हम यहाँ 3/10 गुणा 360 कर लेंगे और इस तरीके से इसे हल कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 3 छक 18, यहाँ से ले 3 तिया 9, 1 10। इसी तरीके से यहाँ 1/6 गुणा 360, तो 6 छंग 36 और 0, 60 अंश आ जाएगा। 2/15 गुणा 360, तो 15 दूनी 30, 6 बचे, 15 चौक 60, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3/20 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, और 1/4 गुणा 360, तो 4 एकम 4, 4 नेम 36, तो ये 90 अंश आ गया। ठीक, अब आप इसका अगर योग करके देखेंगे तो ये संपूर्ण कोण आएगा, क्योंकि संपूर्ण कोण के भाग हैं, ये 360 अंश ही आएगा।
ये 360 अंश आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई है। अब आइए हम इसे पाई चार्ट के रूप में व्यक्त करते हैं। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं, किसी भी त्रिज्या का वृत्त ले लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें हम जो भी हमारे भाग बने हैं उन त्रिज्य खंडों को बनाते हैं। मान लो मैंने ये एक त्रिज्या खींच ली इस तरीके से। अब जो हमारा पहला भाग था इसमें त्रिज्य खंड के कोण में पैदल चलने वालों, तो ये देखिए पैदल चलने वालों का हमारे पास कोण कितना आया था, 108 अंश। तो हम यहाँ पर चांदे की सहायता से 108 अंश का कोण बना लेंगे इस तरीके से। देखो ये चांदा रखा हमने, ठीक है। और 90, 80, 90, 100, 110 हमें बनाना कितना, 108। यानी यहाँ से हम 2 अंश कोण को छोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम पट्टी की सहायता से जोड़ लेंगे। ये बिंदु हमें मिला, यहाँ ये मिला, और इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। यानी ये जो कोण हमारा बना वो 108 अंश बन गया। इसी प्रकार से आगे दूसरा कोण हमारा कितना बनना है, 60 अंश का कोण बनना है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर चांदे को रखेंगे, ठीक है। और इससे आगे 0 से 10, 20, 50, 60, ये 60 अंश का कोण हम बना लेंगे। और इसे हम इस तरीके से त्रिज्य खंड का निर्माण हो जाएगा हमारा 60 अंश के लिए। अब अगला हमारा क्या है, रिक्शा, ठीक है। तो देखें रिक्शे के लिए कोण कितना आ रहा है, 48, फिर 54, फिर 90, ठीक है। तो अब हमें 48 अंश खींचना है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये रहा, और यहाँ से देखें 0, 40 और 50 और 48। 48 का मतलब 2 पॉइंट इधर से ये कम होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें 48 अंश प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये आगे तक खींच गई, आगे तक नहीं खींचना है आपको, सिर्फ त्रिज्या बनानी है। 48 अंश ये बन गया, और ये हमारा था 60 अंश का, ठीक। अब कितना बनाना है हमें, 54। देखें इस तरीके से यहाँ रखेंगे ये अपना, और 54 अंश। 50 ये हो गया, 50 में 5 ये 55 हो गया। इसमें 1 अंश हम कम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 54 अंश। और इसे हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये आ गया 54 अंश। अब हमें अगला कोण बनाना 90 अंश का। तो देखें ये हमें अपना पूरा 90 अंश शेष हमारा रह जाता है, ठीक है। हाँ, तो अंतिम कोण हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उतना हमारा शेष बच जाता है 360 में। तो ये 90 अंश और ये 54 अंश, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है आपका पाई चार्ट बन गया। इस पाई चार्ट में आप जो संसाधन हैं उन्हें आप अंकित कर सकते हैं। जैसे ये जो 108 अंश है, ये त्रिज्य कोण किसे प्रदर्शित कर रहा है, पैदल चलने वालों को। 60 अंश वाला साइकिल से आने वालों को प्रदर्शित कर रहा है। 48 अंश वाला रिक्शा से आने वालों को प्रदर्शित कर रहा है। ये स्कूटर से आने वालों को प्रदर्शित कर रहा है, और ये बस से आने वालों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपना पाई चार्ट
बनाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।